किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी करते हैं और मुख्तलिफ अजला की अलग अलग जो एक तरह से कारकर्दगी क्या है उस पर नजर दौड़ाते हैं मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार के जरिए। बारामूला के लिए अच्छी खबर है। शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला जो आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की फहरिस्त में एक बार बेहतर परफॉर्म करने के बाद अपना नाम दर्ज कराने में जिला बारामूला कामयाब नजर आया है। इस फहरिस्त में जहां पर तीसरा मकाम हासिल किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां बिलखुसूस एक तो वाटर रिसोर्सेज में और दूसरा एग्रीकल्चर के शोबे में या तरक्याती प्रोग्राम जो है वहां पर जिला बारामूला चमका है। और नीति आयोग की तरफ से जो डेल्टा रैंकिंग हर साल की जाती है, मुख्तलिफ अजला की दर्जाबंदी इसमें की जाती है, उसमें बारामूला तीसरा स्थान या तीसरा मकाम हासिल करने में कामयाब रहा है। इसके लिए हालांकि मुख्तलिफ अजला की रैंकिंग होती है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाता है कि किस शोबे में कितनी तरक्की हुई है, मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं, तरक्याती प्रोग्राम हैं, उनसे लोगों को फायदा पहुंचाने में इंतजामिया ने जितने इकदाम उठाए क्या वो कामयाब हुए हैं या नहीं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बारामूला के लिए एक तरह का ये एक माइलस्टोन है, एक बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए खुद जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर रिएक्ट करती भी नजर आए और जिला इंतजामिया ने इसका पहले नीति आयोग की तरफ से फहरिस्त जारी की गई और बाद में इसकी जानकारी भी दी गई। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कामकाज हुआ, जिससे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक चीज ये भी पता चली जिला बारामूला के अंदर कि कम से कम जो मुलाजमत के या नौकरियों के मौके थे, मकामी सतह पर रोजगार पैदा करने की कोशिशें थी, उसमें इंतजामिया बहुत हद तक कामयाब हुई है। यही वजह है कि अब डिप्टी कमिश्नर इन मुतलका डिपार्टमेंट्स जिनकी वजह से जिला इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल चला गया है, उनकी भी तारीफ कर रही हैं और साथ मजीद तफसीलात भी दे रही हैं। डॉक्टर सहरिश असगर को सुनिएगा। बहुत ही एजाज की बात है कि नीति आयोग ने बारामूला को अवार्ड दिया है। हमारा रैंकिंग जो है 115 डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट रैंकिंग पे आया है, जिसमें एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में हमें सितंबर महीने में अवार्ड मिला है। ये लगातार हमारा चौथा अवार्ड है जो हमें मिला है और इसका रीज़न यही है कि जो हमने डेवलपमेंट्स की हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, उसमें हमने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम पे जोर दिया, वो हमारा फोकस एरिया रहा। इसके अलावा लैंडलेस फार्मिंग जो है, जिसमें मशरूम कल्टीवेशन स्पेशली, और इसके अलावा ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन या मेज कल्टीवेशन, कॉर्न कल्टीवेशन, इन फील्ड्स में जो कि हितरतो कन्वेंशनल फील्ड्स नहीं थे, उनमें हमने किया ताकि हमारी डबल क्रॉपिंग से लेकर ट्रिपल क्रॉपिंग पर ईयर तक हम जाएं। इसके साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज थी एग्रीकल्चर की, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें एक सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बारामूला ने हासिल किया है। 40,000 से 45,000 लीटर्स पर डे हमारा रिकॉर्ड आउटफ्लो है सरप्लस का, मिल्क का। इसके साथ साथ जो हमारी एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन है, वो लोकल प्रोडक्शन 3% से बढ़कर 30% हो चुकी है। और हमारा जो ग्रेड ए एप्पल है, उसमें भी हमें रिटर्न्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं इस बारी। एग्रीकल्चर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत सारे नए फील्ड्स में जा रहे हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच हमने अपनाई है, जिसमें फार्मर्स जो हैं वो ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हैं बट अपने साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी के यूनिट्स वो भी हम दे पा रहे हैं। इसमें खास हमने जो इम्पैक्ट किया है वो है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने डिफरेंट एरियाज में इन्वॉल्व किया। ऑलमोस्ट 80,000 हमारी मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट बॉक्स में है, और वो 80,000 जो है वो 80,000 फैमिलीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारा जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड इंक्रीज तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम स्किल डेवलपमेंट में या एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, उसकी भी खासी रिकॉग्निशन मिली है। हमने पिछले बैक टू विलेज में, माई टाउन माई प्राइड में जितने भी बच्चे आइडेंटिफाई हर पंचायत से करने थे, उनमें से 2,000 बच्चों को। कमिश्नर सहरिश असगर को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के अंदर काम किया गया और आहिस्ता आहिस्ता करके तीसरी मर्तबा जिला बारामूला जो है वो रैंकिंग के अंदर अव्वल, जिला बारामूला जो है एक बार फिर टॉप रैंकिंग में आया है और तीसरी पोजीशन जो है वो दोबारा से हासिल कर लिया है। लीडरशिप हो